बात को और साफ करूं, हाँ। भदोही में हिंदू मुस्लिम दंगा होगा तो उसका पहला परिणाम मालूम क्या होगा? कालीन उद्योग भरभरा के जमीन पे बैठ जाए। ठीक है। बनारस में हिंदू मुस्लिम दंगा होगा तो बनारसी साड़ी का उद्योग जमीन पर आ जाएगा। हिंदू सेठ है और बनारसी साड़ी बनाने वाला मुसलमान है। इंटरलिंक्ड चीजें हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इन जिलों में हिंदू और मुसलमान को गन्ने और उससे जुड़े उप उत्पादों के उद्योग से में के संदर्भ में आप अलग करके देख ही नहीं सकते। वो सर्वाइवल ही नहीं होगा हिंदू और मुसलमान को अलग कर देंगे तो। गन्ना उद्योग बैठी ही नहीं, खड़ा ही नहीं रह सकता, बैठ जाएगा जी। ये पीड़ा है जी। तो मौलाना, सरकार अलग अलग जगहों पर नाकाम क्यों हुई? दंगा तो एक फौरी वजह है। दंगे के पहले से भी जो नाकामी भाई गोविंद पंत राजू गिना रहे हैं, वो तो सरकार की उपेक्षा है, वो तो सरकार की नाकामी है ना, कि नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जहां तक ताल्लुक सरकार का है तो आप जरा सा गौर कर लीजिए कि जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, हाँ। कोसी कला से लेकर और मुजफ्फरनगर तक मुसलसल दंगों में घिरी रही है। और ये भी सरकार की नाकामी है। अखिलेश मायावती की सरकार में तो दंगे नहीं होते थे, आप ही की सरकार में 108 दंगे क्यों हुए? से ये काम किया जा रहा है। नहीं, एक बात सुन ले, पिछली सरकार में दंगे हुए हैं, ये कहना गलत है कि उस सरकार में दंगे नहीं हुए, लेकिन इस सरकार में बिल्कुल चुनाव सर पे है और चुनावी फायदा हासिल करने के लिए ये मुनज्जम दंगे कराए जा रहे हैं। तो इस वजह से सरकार को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब तक जो लोग बेघर हैं अपने घरों में नहीं जाएंगे, अपने खेतों में नहीं जाएंगे, तब तक ये माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि इन दंगों से प्रभावित जो लोग हैं उनके नुकसान की भरपाई हो, वो अपने घरों, अपने खेतों में जा सके, अपने खेतों का काम कर सके। वो घरों में क्यों जाएंगे? आप 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से 90 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटेंगे, कैबिनेट का नोट आएगा कि सिर्फ मुस्लिम परिवारों को मुआवजा मिलेगा, तो कोई घर क्यों जाएगा? वहां पर जो मदरसा संचालक हैं वो ये बात फैला रहे हैं, जिन्होंने शिविरों पर कब्जा किया हुआ है कि बस क्षेत्र की जमीन मत छोड़ना, सरकार तुम्हें जमीन दे देगी। सरकार माननीय शिवपाल जी की रिपोर्ट में बातें कही गई, तो आप घर से बाहर क्यों जाएंगे? अपने घरों की तरफ क्यों जाएंगे? इस नोट में सरकार ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा। आप संशोधन कर लिए जानकारी अपनी। नहीं, मैंने कह दिया 1800 मुसलमानों परिवारों को बोला मैंने, भाई साहब पाठक साहब, मैंने बोला ये बात। ऐसा है, अमिताभ जी, मैं जो प्रभावित है ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मुसलमानों को। जो आपकी जानकारी पूरी नहीं है भाई साहब, उनको जो बात यहां पर कह रहा हूं, अपने 20 करोड़ दर्शकों के सामने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अगर आप कहें तो कैबिनेट का वो नोट में तुरंत दिखाऊंगा आपको टीवी पर, जिसमें 23 लाइनों का वो कैबिनेट का नोट था और 7 जगह पर मुसलमान 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 मुस्लिम तुष्टीकरण की बात लिखी थी। 1800 मुसलमान परिवारों को 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार देने की दर से 90 करोड़ के मुआवजे की बात थी। क्यों? दंगों में सिर्फ मुसलमान पीड़ित है क्या? दंगों में क्या हिंदू पीड़ित नहीं है? ये कौन सी नीति है सरकार की? नहीं, ये कौन सा समाजवाद है सरकार का? कह रहा हूं, हिंदू और मुसलमान में मुआवजे के मामले में या दंगे प्रभावित हिंदू है या मुसलमान है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी भरपाई करे। सरकार मुआवजा कर रही है और आप मेरी जानकारी में नहीं है, या आप बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। आप एक मुस्लिम संगठन की पैरोकारी कर रहे हैं, एक मुस्लिम संगठन के झंडा बरदार हैं, आप लाल बत्ती खनखनाते हुए क्षेत्र में चलते हैं, आप दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और आप करें आपको ये जानकारी नहीं है। भाई, जब ऐसा प्रेस नोट आया, कैबिनेट के हवाले से प्रेस नोट आया, तब आपने उसका क्या विरोध किया था? क्या आप विरोध करेंगे आप कि सिर्फ 1800 मुस्लिम परिवारों को मुआवजा क्यों दिया जाएगा? आप विरोध करेंगे? बताइए। मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। संजय जी, आप कुछ कह रहे थे? जी
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गन्ने के विषय में मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं आपको। ये मिल मालिक एक बहाना बना रहे हैं कि हमें पिछले साल 4,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ये आपके इस पे अभी मैं देख रहा था। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, नजीबाबाद में सहकारी चीनी मिल है, सरकारी, ठीक है, और ज्यादातर सरकारी चीनी मिल नुकसान में चलती है। पिछले वर्ष जिस दिन पेराई सत्र खत्म हुआ उसके 2 दिन बाद नजीबाबाद शुगर मिल ने पूरा पेमेंट कर दिया अपना, और जो घाटा उनका 7 करोड़ रुपए का चल रहा था उसमें से 6 करोड़ रुपया कवर करके सिर्फ 1 करोड़ का घाटा रह गया। 6 करोड़ रुपया पिछले सत्र में ही उन्होंने पूरा किया है। टिकोला शुगर मिल है हमारे यहां, वो उसने पेराई सत्र बंद होने के 2 दिन के बाद पेमेंट कर दिया। मोरना शुगर मिल है, उसने पेराई सत्र खत्म होने के 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया। लेकिन जो बड़े ग्रुप्स हैं, चाहे वो डीसीएम है, चाहे वो डीएसएम है, मेरा सीधा आरोप यह है कि सरकार से उनकी मिलीभगत है। उनकी पेराई अक्षमता ज्यादा है, 1.5 लाख कुंटल गन्ना पेरते हैं, खोई है और चीज है। आंकड़े देके के बताया जा सकता है कि वो घाटा उसे बता रहे हैं कि उन्होंने 500 करोड़ सोच के चले थे और उन्हें 300 का घाटा हो गया, तो वो 200 करोड़ का नुकसान मान के चल रहे हैं। और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नफे और नुकसान के लिए चलते हैं, लेकिन कुछ उद्योगों में सामाजिक प्रतिबद्धता भी होती है। गन्ना उद्योग शुरू से ही हमारे यहाँ एक समाज में उसकी अलग ही रोल है, उसकी राजनीति अलग है। हाँ। पहले शुगर मिल सड़कें तक बनवाते थे। हाँ। इलाके में जो कल्याणकारी कार्य थे वो करते थे, उन्होंने वो सब छोड़ दिए और अब लगातार मुनाफाखोरी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की, या तो मैं कहूंगी कि वो लालच है, ठीक है, कोई उनसे इस वजह से गड़बड़ है। चौहान साहब 1 मिनट, आप रहिए हमारे साथ, आप सही बात कह रहे हैं। मंत्री जी, तकनीकी खामी थी, हम आपसे संवाद नहीं बना पाए थे और मुझे आपके मेरे सवाल का जवाब आपसे प्राप्त नहीं हुआ। जब सरकार ही एक पक्षीय तुष्टीकरण की नीति अपनाएगी, जब कैबिनेट, जिसके एक आप भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं सरकार के, भले दर्जा प्राप्त है तो क्या हुआ, जब कैबिनेट मजहबी आधार पर फैसला करेगी तो क्या दंगे भड़केंगे नहीं? क्या किसानों का जो गन्ना है उसकी मिठास कड़वी नहीं होगी? आपने 1800 मुसलमान परिवारों को, सिर्फ मुसलमान परिवारों को मुआवजा देने के कैबिनेट के फैसले का विरोध क्यों नहीं किया? अगर आप ईमानदारी से पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखना चाहते थे तो। मौलाना रजा, पाठक जी, सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। रजा साहब से हमारा संपर्क लगता बीच में टूट रहा है। पाठक जी बोलिए। देखिए, जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में लगातार मतों के ध्रुवीकरण में समाजवादी पार्टी लगी है और उसी मतों के ध्रुवीकरण का एक चेहरा तौकीर रजा साहब भी हैं। जिस तरह से बरेली के दंगों में इनकी भूमिका और इनको लेकर सवाल खड़े हुए थे, उसका उत्तर आज तक समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। कल माननीय मुलायम सिंह जी ने जिस तरह से प्रदेश भर में मौलानाओं को बुला करके और मुसलमान के हितों में जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, उनका जो जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके सुरक्षा की गारंटी है। जाहिर है यह सवाल उठेगा कि अगर वो सुरक्षा की गारंटी है तो 46 लोग मरते हैं, और अगर ये गारंटी हट जाएगी तो क्या होगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात यह है कि लगातार जिन योजनाओं को लेकर के ये बात कर रहे हैं, अपनी आजमगढ़ की रैली में खुद आदरणीय मुलायम सिंह जी ने ये बात कही थी कि जो योजनाओं की घोषणा सरकार ने किया है वो जमीन पर नहीं उतर पा रही है। पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के लोग इस सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर मंत्री हैं आदरणीय आजम खां, और जब उस रैली पर, आपके पास भी विजुअल होगा, आप देख लीजिए, जब उस रैली पर वो तकरीर कर रहे थे और जिस तरह से मुसलमानों के जनसंख्या पर जब उन्होंने कहा तो भीड़ ने रिस्पॉन्ड किया और लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं है, उस भीड़ को हम नहीं ले आए थे, क्योंकि वहां उन्होंने कहा कि यहां जो भीड़ है वो आरएसएस जैसे देशद्रोहियों की नहीं है, पर उस भीड़ ने भी रिस्पॉन्ड किया और ये कहा कि झूठ बोल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी सच को देखे
और सच ये है कि जब तक वो मुजफ्फरनगर में, क्योंकि रजा साहब ने भी इस बात को तस्दीद किया है कि जब तक वो मुजफ्फरनगर में एक तरफा कार्रवाई, एक पक्षी कार्रवाई और अधिकारी भरोसा नहीं कायम कर पाएंगे, तब तक गन्ने की मिठास भी नहीं कम होगी और समाज का ताना बाना भी नहीं ठीक होगा। 75 दिन हो गए, ठीक सवाल किया अमिताभ जी ने, या फिर वो मुहूर्त कब आएगा? जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तौकीर रजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर रजा साहब, तकनीकी खामियां बहुत हैं। जो सवाल मैंने तकनीकी तौर पे संपर्क टूटने से पहले आपसे किया था, उस सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि जब सरकार एक पक्षीय कार्रवाई करेगी, जब एक ही मजहब के लोगों के तुष्टीकरण में आकंठ डूबी होगी, तो शांति कैसे आएगी और गन्ने की मिठास वापस कैसे लौटेगी? को किसी मजहब के लोगों को खास अहमियत और खास उन पर तवज्जो दी जाए, इसके मैं खिलाफ हूं। हिंदू मुस्लिम एकता का आदमी हूं मैं, और मेरी अभी ये बात जानकारी में आई है कि सिर्फ मुसलमानों को आवाज पहुंच रही? जी जी, बोलिए। हाँ, सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा दिया जाएगा, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। दंगे में जो प्रभावित हुए हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उन सबको उनके नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए और उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं मुआवजा देने में सरकार की तरफ से अगर कोई कोताही हुई है या हिंदू और मुस्लिम की बुनियाद पे वहां, और उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं मुआवजा देने में सरकार की तरफ से अगर कोई कोताही हुई है या हिंदू और मुस्लिम की बुनियाद पे वहां मुआवजा बांटा जा रहा है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। हिंदुओं अमिताभ जी प्लीज। मैं इस बहस को अब दूसरी ओर ले जाता हूं। हो गया हिंदू मुस्लिम, हो गया दंगे का पोस्टमार्टम। जी, एक इसका एक बहस का, इस पूरे सब्जेक्ट का एक सप्लीमेंट्री पार्ट और भी था। जी। वो पार्ट था कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 18-20 प्रमुख औद्योगिक घरानों की चीनी मिलें हैं, किसी पर 400 करोड़, किसी पर 450 करोड़, किसी पर 250 करोड़, किसी पर 300 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, सरकारी दफ्तर में कागज सप्लाई करने वाला, पेंसिल सप्लाई करने वाला, लैपटॉप सप्लाई करने वाला, पर्दे सप्लाई करने वाला, एसी सप्लाई करने वाले का बिल तुरंत भुगतान हो जाता है। पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार सड़क बनाए ना बनाए पेमेंट हो जाता है कमीशन के चक्कर में। ये किसान ने कौन सा गुनाह किया भाई? आपने उसका गन्ना पेर लिया, चीनी बना के बेच खाई और उसका पैसा नहीं दिया अभी तक। इसमें हुकूमत दोषी है। एक उदाहरण बताता हूं, संजय चौहान जी भी बैठे हैं, उसी इलाके के आदमी हैं। मौलाना तो पूरे प्रदेश में घूमते, देश में घूमते, जानते होंगे। कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक चीनी मिल है, देश के बहुत बड़े औद्योगिक घराने के दामाद की, देश के प्रमुख 4 औद्योगिक घरानों में से एक उनके दामाद की। नाम नहीं लूंगा, नाम लेना ठीक भी नहीं। और वो दामाद भी पराक्रमी है, एक बड़ा मीडिया हाउस भी है। आरसी हुई, कलेक्टर ने पूछा मुख्यमंत्री के यहां कि मामला गंभीर है, बड़ा व्यक्ति है इन्वॉल्व। मुख्यमंत्री के यहां से उत्तर गया, इनको 24 घंटे का समय दीजिए, या तो भुगतान करें और नहीं तो जेल में डालिए। 24 घंटे में भुगतान हो गया था। शासन चाहे तो कोई ऐसा चीनी मिल मालिक हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की जमीन पर धंधा करे और मुख्यमंत्री की इच्छा का सम्मान ना करे? अरे दरोगा समर्थ हो जाएगा भुगतान कराने में, दरोगा समर्थ हो जाएगा। लेकिन आपने एसपी और डीएम को उनके चीनी मिलों के बाहर चौकीदार की भूमिका में लगा दिया कि जाओ और चौकीदारी करो सेठ की चीनी मिल की। क्या करेगा कलेक्टर और क्या करेगा कप्तान? संजय जी गलत तो नहीं बोल रहा ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने कलेक्टर और कप्तान को चौकीदार बना दिया सेठों की चीनी मिलों का। इसलिए किसान मर रहा है। दंगा होता ना होता फिर भी किसान मर रहा था। दंगे ने उसकी मौत की गति बढ़ा दी। दंगे ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया, मिर्च डाल दी। ये पीड़ा लेकर आया हूं लाखों करोड़ों किसानों की यहां। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सांप्रदायिक शक्तियां। अगर इसके लिए भी सांप्रदायिक, संजय जी इसके लिए भी सांप्रदायिक शक्तियां जिम्मेदार है क्या? नहीं, ये गन्ने का भुगतान वो रोक रही है क्या? ये गवर्नेंस प्रॉब्लम है। कैसे हुकूमत है? कैसे मसाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही।
ये बड़ा सवाल है। एक मिल पर 450 करोड़ रुपया बकाया कैसे हो जाता है और उसका मालिक जेल क्यों नहीं जाता है? गरीब का पैसा है इसलिए। और सरकार और आप लोग नेता लोग कहते हो हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के लिए मरते हैं, ये किसानों की सरकार है। चौधरी अजीत सिंह तो हाथ में गंगा जल लिए घूमते हैं कि गन्ना और किसान उनके जीवन में डीएनए की